हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ कॉन्सेप्ट को, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, साइड्स, वर्टिसेज एंड डायगोनल्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स को पढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को हमारे पहले टॉपिक से, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है पुटिंग थिंग्स इनटू अ क्लास और अ ग्रुप। पुटिंग थिंग्स इनटू अ क्लास और अ ग्रुप मतलब जो भी चीज है ना मेरे पास, उसका ग्रुपिंग करना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, मतलब मेरे पास ढेर सारे पॉलीगॉन्स है और उन पॉलीगॉन्स का हम ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप को हम एक नाम दे रहे हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में, उसमें ये रहेगा कि वी विल मेक ग्रुप ऑफ पॉलीगॉन्स, वी विल मेक ग्रुप ऑफ पॉलीगॉन्स एंड गिव इट अ नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। मतलब हमारे पास जो पॉलीगॉन्स दिए रहेंगे ढेर सारे, हम उस पॉलीगॉन्स का ग्रुप बनाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम ग्रुप कैसे बनाते हैं और हम किस बेसिस पे बनाएंगे पॉलीगॉन्स का ग्रुप। तो हम जो पॉलीगॉन्स का साइड्स रहेगा ना, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस जो उनके पास रहेगा, उस हिसाब से हम उनका ग्रुपिंग बनाएंगे। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं साइड्स और वर्टिसेस क्या होता है, क्योंकि यही मेरा आधार है किस चीज को बनाने का, ग्रुप बनाने का। तो सबसे पहले हम साइड्स और वर्टिसेस को समझते हैं कि साइड्स और वर्टिसेस पॉलीगॉन्स का क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया है। ये मेरा एक पॉलीगॉन है, इसका नाम जो पॉइंट्स है उसको एक नाम दे देते हैं, A, B, C, D, E। तो हम कह सकते हैं A, B, C, D, E इज अ पॉलीगॉन। वो मेरा क्या है, एक पॉलीगॉन है, इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जो लाइन सेगमेंट है वो कौन कौन से हैं? तो एक लाइन सेगमेंट मेरा AB है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है मेरा, BC है, तीसरा लाइन सेगमेंट है CD, फोर्थ वन DE एंड फिफ्थ वन EA। तो यहाँ पर हमारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो हैं AB, BC, CD, DE और EA। तो जो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन को बनाते हैं उनको हम साइड्स कहते हैं। मतलब द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो साइड्स आप समझ गए, तो बहुत इजी है। लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन बनाने में मदद करता है उनको हम उनका साइड्स बोलते हैं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म जो है वर्टेक्स का, उसको हम वर्टिसेज कहते हैं, वर्टिसेज। तो वर्टेक्स लिखा हो और वर्टिसेज लिखा हो तो घबराना नहीं है, वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है और वर्टिसेज प्लूरल फॉर्म है। ओके, इसी पॉलीगॉन को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे AB और BC, यहाँ दो साइड बोलिए या दो लाइन सेगमेंट बोलिए, दोनों क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कौन सा लाइन सेगमेंट अटैच है? तो AB और BC कहाँ ज्वाइंट है? पॉइंट B पर। ओके, तो जहाँ दो साइड्स या लाइन सेगमेंट मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। तो AB, BC पॉइंट B पर मिल रहे हैं, तो पॉइंट B मेरा क्या है, वर्टेक्स है। और आप देख रहे हैं कि हमें वर्टेक्स निकालने के लिए दो लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ रहा है, दो लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स को द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। इस फिगर में हमारे कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स है A, B, C, D, E। अब आप बोलेंगे A, B, C, D, E वर्टेक्स क्यों है? क्योंकि A पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे AB और EA ये दोनों मिल रहे हैं, B पॉइंट पे AB और DC मिल रहे हैं, C पॉइंट पे BC और CD मिल रहे हैं, D पॉइंट पे CD, DE मिल रहे हैं और E पॉइंट पे DE और EA मिल रहे हैं। तो इसी के लिए इस पॉलीगॉन ABCDE का वर्टेक्स है A, B, C, D, E और साइड्स है AB, BC, CD, DE, EA। तो साइड्स और वर्टिसेज समझने के बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन को समझने में। उसके लिए हम कुछ पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये पॉलीगॉन, ये और ड्रॉ करते हैं, जैसे ये। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे ये
सारे पॉलीगॉन्स जो हैं, ये जो पूरे पॉलीगॉन्स हैं, यहाँ जो मैंने एक ग्रुप बनाया यहाँ पे, ये सारे पॉलीगॉन्स दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सब 3 साइड से बने हैं। 3 साइड 3 भुजा। ये वाला जो ग्रुप है मेरा, इसमें सारे पॉलीगॉन्स मेरे 4 साइड्स या 4 भुजा से बने। ये वाला जो मेरा ग्रुप है, यहाँ पर सारे पॉलीगॉन्स 5 साइड्स या 5 भुजा से बने हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ग्रुप किया, किसका, पॉलीगॉन्स का। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस। इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल्स, इसको क्वाड्रिलेटरल्स, इसको पेंटागन। हम 6 साइड्स का, 6, 7, 8 कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन बना सकते हैं, और उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो देखिए इस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस अगर 3 है तो उसका क्लासिफिकेशन ट्रायंगल है। जो सैंपल फिगर है, आपको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, 3 साइड्स से ज्वाइंट। नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस अगर 4 है तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सैंपल फिगर ये है। ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 और n। अगर n रहेगा तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, n-gon। ओके, आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वो है एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डायगोनल। हम इन तीनों को समझते हैं कि ये पॉलीगॉन्स में क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। लीजिए मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम दे दिया A, B, C, D, E, F। एडजेसेंट साइड्स पहले देखते हैं। एडजेसेंट साइड्स में एडजेसेंट का मतलब समझते हैं कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है सिचुएटेड नेक्स्ट और क्लोज टू समथिंग। सिचुएटेड नेक्स्ट और क्लोज टू समथिंग, किसी के निकट या बगल में स्थित। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो साइड्स AB है और BC है वो क्या है, बगल में है, बहुत क्लोज है और एक कॉमन पॉइंट से अटैच है। कॉमन पॉइंट क्या है, B है, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये साइड AB और BC, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स। AB और BC हमारा क्या हो गया, ये दोनों एक पेयर होगा, मेरा जोड़े में रहेगा एडजेसेंट साइड्स। अभी हम AB और FA, ये भी मेरा क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि AB के बगल में क्या है, FA है या AF कह सकते हैं। तो कभी भी आपको एडजेसेंट साइड्स बोला जाए, जैसे बोला जाए DE का एडजेसेंट साइड क्या है, तो देखिए इसके बगल में क्या है, ये भी साइड है और इसके बगल में ये भी साइड है। तो आप कह सकते हैं DE का एडजेसेंट साइड DC है और DE का एडजेसेंट साइड EF भी है। ओके, एक चीज और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जब एडजेसेंट साइड्स होते हैं, जैसे अगर हमने AB और BC को क्या बोला कि एडजेसेंट साइड्स है, तो हम देखेंगे कि वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, D है। DE और CD को देखा हमने, तो हमने क्या देखा, ये भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं और यहाँ कॉमन पॉइंट क्या है, D है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पूरे के पूरे एडजेसेंट साइड्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि any two sides with a common end point are called adjacent sides of the polygon। adjacent sides of the polygon। तो जैसे यहाँ पे मैंने adjacent sides देखा है, वैसे ही अब हम समझते हैं adjacent vertices को। तो देखिए adjacent vertices क्या होते हैं, किसी के निकट या बगल में स्थित। तो adjacent sides में क्या है, बगल बगल है, AB BC है। लेकिन अगर हम vertices देखें तो ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरा एक वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स B का बगल वाला वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स C है। B का बगल वाला वर्टेक्स वर्टेक्स A है। तो हम कह सकते हैं वर्टेक्स B का एडजेसेंट वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B का एडजेसेंट वर्टेक्स C भी है। जैसे D का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, E होगा और C होगा। तो बगल वाला वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, प्लूरल फॉर्म वर्टेक्स का वर्टिसेस होता है। यहाँ हम एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे AB, ये AB है मेरा और ये BC है। तो AB का एक पॉइंट क्या है, B है और B का वर्टेक्स क्या है, B का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, A है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है मेरा AB और इसके एंड पॉइंट क्या है, A है और B है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि B का एडजेसेंट वर्टेक्स A है और A का एडजेसेंट वर्टेक्स B है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन
आर कॉल्ड दी एडजेसेंट वर्टिसेस। यहाँ पर लिखते हैं इसके डेफिनेशन को, एडजेसेंट वर्टिसेस द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड दी एडजेसेंट वर्टिसेस। मैं अगर आपको इस फिगर में बोलूं कि कौन कौन सा जो वर्टेक्स है वो एडजेसेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो B है, ये B और D एडजेसेंट नहीं है, अगल बगल नहीं है, क्योंकि B और D के बीच में हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो कि B के बगल में है, और वो क्या है, मेरा C है। B और C एडजेसेंट है, लेकिन B और D एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि B और D अगल बगल नहीं है। ओके, तो जो वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे B और D नहीं है एडजेसेंट, B और E भी नहीं है एडजेसेंट, B और F भी नहीं है एडजेसेंट, ठीक है। अगर मैं C को देखूं तो C के लिए एडजेसेंट कौन कौन सा वर्टेक्स नहीं है, C के लिए E नहीं है, F नहीं है, A नहीं है। D को देखेंगे तो D के लिए कौन कौन सा वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, F नहीं है, A नहीं है, B नहीं है। ऐसे ही हम दूसरे वर्टेक्स को देख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि इस वर्टेक्स के लिए ये वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है। लेकिन अगर हम जो दो वर्टेक्स जो एडजेसेंट नहीं है उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने A और D को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि A और D क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो अगर हम दो वर्टेक्स जो एडजेसेंट नहीं है उसको ज्वाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं डायगोनल। जो लाइन सेगमेंट मेरा बनता है, यहाँ पे मेरा लाइन सेगमेंट क्या बना, AD, तो AD को हम बोलेंगे कि AD क्या है, मेरा डायगोनल है, किसका, ऑफ पॉलीगॉन ABCDEF। तो डायगोनल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, दैट आर नॉट एडजेसेंट। मतलब दो वर्टेक्स तो होंगे लेकिन वो अगल बगल के वर्टेक्स नहीं होंगे, क्योंकि अगल बगल वाले वर्टेक्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें साइड मिलेगा, और अगर हम अगल बगल वाले वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमें डायगोनल मिलेगा, किसका, ऑफ पॉलीगॉन। आई होप आपको एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस और डायगोनल समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और समझते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, इसको समझने के लिए फिर से हम दो पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको नाम दे देते हैं ABCDEF। दूसरा पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं MNOP। अभी क्या करते हैं ना, जो हमने दो पॉलीगॉन ड्रॉ किए हैं, एक ये, इसका जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर का पार्ट है, उसको हम शेड कर देते हैं, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर का भाग है पॉलीगॉन का, उसको मैंने शेड कर लिया। अब हम इनके डायगोनल्स को जोड़ते हैं। यहाँ पर A और D को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा, F और C को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा। तो देखिए हम डायगोनल को जोड़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस पिक्चर में मैंने जितने भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस थे, मतलब जो भी वर्टेक्स आसपास नहीं थे, अगल बगल नहीं थे, मैंने उनको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जिस लाइन सेगमेंट से मैंने उनको ज्वाइन किया है वो मेरा एक डायगोनल दे दिया। इस पॉलीगॉन में वो मेरे जितने भी डायगोनल्स हैं वो अंदर में ही है इस पॉलीगॉन के, जैसा आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इस पॉलीगॉन में नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए M और O को मैंने ज्वाइन किया, ओके। अब P और N को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले पॉलीगॉन में मेरा एक डायगोनल जो है, वो डायगोनल क्या है मेरा, PN, वो इस कर्व के बाहर में है, क्योंकि इंटीरियर पोर्शन मेरा क्या है, जो मैंने येलो से सेट किया है, और PN जो डायगोनल है वो मेरा कर्व के बाहर में है। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे के सारे डायगोनल्स अंदर ही हो वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और ऐसा पॉलीगॉन जिसमें डायगोनल्स अगर बाहर भी ड्रॉ हो जाए, पॉलीगॉन के बाहर एक्सटीरियर में, उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स को डिफाइन करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर ऑफ देयर मतलब कोई भी डायगोनल का पोर्शन मेरा बाहर नहीं आएगा, किसके, पॉलीगॉन के बाहर नहीं आएगा।
लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन्स में ऐसा हो सकता है। कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैव पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन द एक्सटीरियर। कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैव पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल इन द एक्सटीरियर। तो यहाँ पर इन पॉलीगॉन A, B, C, D, E, F all diagonals are inside the polygon, और in polygon M, N, O, P diagonal P and N is outside the polygon। इसी के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इन पॉलीगॉन A, B, C, D, E, F, यहाँ लिखते हैं इन पॉलीगॉन A, B, C, D, E, F all diagonals are inside the polygon। इन पॉलीगॉन M, N, O, P diagonal P, N is outside the polygon। Hence polygon A, B, C, D, E, F polygon A, B, C, D, E, F is convex polygon and polygon M, N, O, P is concave polygon and polygon M, N, O, P is कॉनकेव पॉलीगॉन। अब मजे की बात बताऊं आपको, इस क्लास में ना आपको बस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को ही पढ़ना है। इन दिस क्लास वी विल बी डीलिंग विद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स ऑन। ओके, आई होप आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा रेगुलर एंड इरेग्युलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर एंड इरेग्युलर पॉलीगॉन, जैसे मैंने एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस, डायगोनल्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन्स को समझने के लिए मैंने क्या किया था, पॉलीगॉन को ड्रॉ किया था। तो यहाँ भी हम पॉलीगॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझते हैं हमारा रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेग्युलर पॉलीगॉन। तो इसको समझने के लिए हम दो पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। मेरा एक ये पॉलीगॉन है, इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर, दिखने में क्या है ये स्क्वायर, और दूसरा पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं ये, इसको आप देख करके क्या बोलेंगे, ओ ये रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर की एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। हर एक एंगल जो होता है स्क्वायर का वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया ना एंगल पे, तो ये 90 डिग्री को दिखाता है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं स्क्वायर में, मेरा सारा का सारा साइड्स इक्वल है, सारा का सारा एंगल्स इक्वल है। अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हो ना, तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कह सकते हैं इक्विलैटरल। क्या बोल सकते हैं, इक्विलैटरल। और अगर सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो तो हम कह सकते हैं इक्वी एंगुलर। क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर। तो हम क्या देखते हैं, जो मेरा स्क्वायर है वो इक्विलैटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है, सारे के सारे साइड्स, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर मेरा कोई पॉलीगॉन में सारे के सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम चलते हैं रेक्टेंगल और देखते हैं कि रेक्टेंगल मेरा रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो अपोजिट साइड है, जो विपरीत दिशा में है, जैसे MN का अपोजिट क्या है, OP, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। अगर दो साइड इक्वल होते हैं ना किसी भी पॉलीगॉन में, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दिया ना इस साइड के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि MN साइड, MN वाला साइड जो है वो OP के बराबर है। अभी मेरा ये जो PM है और ON है ये भी बराबर है, तो हम इसको बराबर दिखाने के लिए ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब होता है कि जो साइड मेरा PM है ना, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया ना, ये इसको इसलिए ड्रॉ किया दिखाने के लिए कि PM का लेंथ और ON का लेंथ बराबर है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसे ही बस दिखा सकते हैं? नहीं, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ किया रेक्टेंगल और हमें दिखाना है कि जैसे ये MNOP है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डबल से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डबल से दिखाएं या सिंगल से दिखाएं, बात बराबर। ये आप रेक्टेंगल ही नहीं, कोई भी अगर पॉलीगॉन में अगर आपका साइड इक्वल है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेंटागन ड्रॉ किया और इसमें ना सारे के सारे साइड्स अगर इक्वल है, तो हम ऐसे 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 ऐसे, अगर हमने इन लाइन सेगमेंट के ऊपर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये सारे के सारे साइड्स क्या है, ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर आपको पॉलीगॉन में दिखाना रहे साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो
तो आप इस सिंबल का या फिर ऐसे सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल में हमने क्या देखा कि MN और OP तो बराबर है, लेकिन MN और ON बराबर नहीं है, मतलब सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। किसमें? रेक्टेंगल में। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल। एंगल तो सब बराबर है, सभी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो रेक्टेंगल मेरा क्या हुआ? इक्विलैटरल। रेक्टेंगल नहीं हुआ। इक्विलैटरल मेरा रेक्टेंगल क्या है? नहीं है, बस वो इक्वी एंगुलर है। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए मुझे इक्विलैटरल भी होना पड़ेगा और इक्वी एंगुलर भी। तो रेक्टेंगल इक्विलैटरल नहीं है, तो हम रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन आर दोज पॉलीगॉन वेयर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर नहीं होंगे तो हम उनको इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे इस फिगर को देखते हैं, यहाँ पर ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि हमने ये जो ऐसे मार्किंग किया है, इसका मतलब क्या है? ये डायग्राम मेरे से कह रहा है कि ये सारे साइड्स इक्वल है। और ये एंगल भी देखिए ना, कुछ इस तरीके से मार्क है, इसका मतलब है कि सारे के सारे एंगल मेरे क्या हैं? इक्वल है। तो सारे के सारे एंगल, सारे के सारे साइड्स इक्वल, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। इस वाले फिगर में देखिए सारे के सारे साइड इक्वल है, तो कुछ ऐसे मार्किंग कर दी है इन्होंने। और देखिए सारे के सारे एंगल इक्वल है, तो ये डबल ऐसे करके दिखा दिया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही एक लाइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी मेरा क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं है, यहाँ देखिए इस वाले पॉलीगॉन में ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा क्या है? बराबर है। कैसे समझा मैंने? क्योंकि ये वाला साइन लगा दिया है। ठीक है, और इस वाले पॉलीगॉन को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं है। ओके, ये एंगल मेरा 90 है, ये 90 है और ये 90 नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन दैट आर नॉट रेगुलर। वैसे ही इस डायग्राम में देखिए, इस वाले पॉलीगॉन में ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है। कैसे समझा? क्योंकि ये वाला साइन ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो साइड है मेरा और ये वाला जो साइड है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना, और एंगल भी इक्वल नहीं है सारे के सारे। यहाँ देखिए ना, ये वाला एंगल जो है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये चारों एक एंगल के हैं। और यहाँ पे देखिए ना, फिर एंगल को दो लाइन से ड्रॉ किया है, इसको दो लाइन से ड्रॉ किया है, इसको दो लाइन से ड्रॉ किया है, ये दिखाने के लिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो सारे के सारे साइड्स भी इक्वल नहीं है, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरा कौन सा पॉलीगॉन हो गया? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन दैट आर नॉट रेगुलर। आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, साइड्स, वर्टिसेज एंड डायगोनल्स, उसके अलावा मैंने एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेज भी बताए, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट वर्टिसेज, फिर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन एंड रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।